दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं मई 2024 का मंथली करंट अफेयर। दोस्तों, आप लोग मई का पूरा अगर मंथली डेली करंट अफेयर नहीं देखे हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें आप लोग जो है मई मंथ का पूरा करंट अफेयर एक साथ देखने वाले हैं। इसमें दोस्तों आप लोग जो है 270 जो है के लगभग में करंट अफेयर देखने वाले हैं, और कम से कम टाइम में डेली करंट अफेयर फास्ट रिवीजन करने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। साथ में दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग डेली मंथली वीकली करंट अफेयर नहीं देखते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। साथ में एनसीईआरटी का जो क्लास अभी चल रहा है हिस्ट्री का, अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, ये भी वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पूरे मई मंथ का करंट अफेयर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किसने की है। ये दोस्तों किसने की है? दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाएगा, कौन बनाएगा? ये यूएई बनाएगा। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट्स काउंट कम होने की जानकारी सामने आई है? किससे दोस्तों? ये आई है कोविशील्ड से। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? किस देश के लिए? तो ये पाकिस्तान के लिए लॉन्च की है। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है प्रतिवर्ष विश्व में 1 मई को मनाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ पर प्रारंभ हुई है? कहाँ हुई है दोस्तों? तो ये हुई है तमिलनाडु में। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन 2024 जो दोस्तों ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैनपेज मिसाइल की विशेषता कौन सी है? दोस्तों हवा से सतह में मार करने वाला मिसाइल है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा एला को जो है नियुक्त किया गया है इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया संगठन के ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित AI एंकर सना का संबंध किससे है? सना का संबंध दोस्तों इंडिया टुडे ग्रुप जो है इससे है, इंडिया टुडे ग्रुप। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित हुई है? तो दोस्तों कहाँ हुई थी? मालदीव में आयोजित हुई है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम के वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? किसको मिला है? तो ये एमेरिटस को मिला है। एमेरिटस को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो IQ एयर जो है अभी हाल ही में एक लिस्ट जारी किया है जिसमें दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है काठमांडू है। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांके संतुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना का अधिकार मिला है? तो ये दोस्तों जो है कांके संतुरई बंदरगाह किस देश का है? तो ये श्रीलंका का है। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है? ये कौन है दोस्तों? एक तो है सुप्रिया दास दत्ता है, कुनुक हेमा कुमारी है और नीरू यादव है। ये तीनों जो है प्रतिनिधित्व करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रैल 2024 में सर्वाधिक GST संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों कौन सा राज्य है? तो ये महाराष्ट्र है। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? कहाँ किया है? तो ये ओडिशा में किया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ पर प्रारंभ हुई है? कहाँ हुई है दोस्तों? तो ये झारखंड में प्रारंभ हुई है। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नौसेना का स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर अभी हाल ही में कृष्ण स्वामीनाथन को जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में 16वीं TCS वर्ल्ड 10,000 बेंगलुरु मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये केनिया ने जीत लिया। केनिया देश ने जीता है दोनों वर्ग का खिताब। 20 नंबर है, हाल ही में IPL के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैच में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? दोस्तों? तो ये महेंद्र सिंह धोनी है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चीन के चंद्र मिशन चांग E6 पर
लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन ICUBEQ का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये है पाकिस्तान से संबंधित है। 22 नंबर क्वेश्चन है 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन है? इसका दोस्तों मेजबान देश अपना देश भारत है। अगला देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में चंद्रमा के ध्रुव में बर्फ होने का प्रमाण किसने प्रस्तुत किए हैं? तो चंद्रमा के ध्रुव में जो बर्फ होने का प्रमाण अभी हाल ही में इसरो ने पेश किया है। 24 नंबर क्वेश्चन है पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो ये दोस्तों UAE ने हासिल किया है। 25 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में 176वें जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदु लेखा के वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ पर हुआ है? दोस्तों जो मूल प्रति है ओरिजिनल उसका अभी हाल ही में इसका अनावरण कहाँ हुआ है? ये केरल में हुआ है, इंदु लेखा। 26 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में DRDO ने किस लेजर हथियार संबंधित परियोजना का अनावरण किया है? किसका किया है दोस्तों? ये दुर्गा 2 किया है। 27 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है? कहाँ का दोस्तों? ये इजराइल और फिलिस्तीन का दोस्तों वार अभी चल रहा है उसके लिए भारत ने 2 स्टेट का समाधान की वकालत किया है। 28 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना और पुनीत बालन समूह ने संविधान पार्क कहाँ पर विकसित किया है? तो दोस्तों कहाँ किया है? पुणे में किया है। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है? दोस्तों वैशाली रमेश बाबू को जो है आधिकारिक तौर पर 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है हाल ही में वायुसेना की प्रशिक्षण कमान के प्रमुख पद पर किसको नियुक्त किया गया है? ये नागेश कपूर को नियुक्त किया गया है, नागेश कपूर को। 31 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया दोस्तों? तो ये 3 मई को मनाया गया है 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 32 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? दूसरी बार दिया गया है, महत्वपूर्ण है ये दोस्तों। पूर्णिमा देवी वर्मन जो है इनको दिया गया है ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 और ये इनका दूसरा पुरस्कार है। 33 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भारत चीन के बीच विवाद का स्थल बनी सकसगाम घाटी कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों काराकोरम में स्थित है सकसगाम घाटी। 34 क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? ये दोस्तों कहाँ खोजा गया है? तो मैक्सिको में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 35 नंबर है हाल ही में अमूल T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रयोजक बना है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम का जो है प्रयोजक बना है। 37 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में NPCI ने UPI के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ समझौता किया है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता हुआ है तो दोस्तों किसके साथ? नामीबिया के साथ हुआ है। 37 क्वेश्चन है हाल ही में 8 ट्रिलियन रुपये से अधिक के मार्केट कैप के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने की उपलब्धि किसने हासिल किया है? तो दोस्तों ICICI बैंक ने हासिल किया है। 38 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे #पेट्रू अभियान का संबंध किससे है? दोस्तों राष्ट्रीय ड्रॉपिंग रोधी एजेंसी जो है इससे संबंधित है। 39 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में पहली बार दिल्ली दुबई रोड पर और बस A350-900 के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत किसने किया है? दोस्तों ये किया है एयर इंडिया ने। 40 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में वर्ष 2034 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? ये दोस्तों किसने किया है? तो ये RBI ने लॉन्च किया है और इसके परिपक्व कब होगा? 2034 में परिपक्व होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 में जो भारत को 159 नंबर का स्थान प्राप्त हुआ है। 42 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नेतृत्व किसके नेतृत्व में आयोजित हुआ है? किसके नेतृत्व में आयोजित हुआ है? दोस्तों भारत के नेतृत्व में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों करीना कपूर को जो है यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 44 क्वेश्चन है हाल ही में यूनेस्को गिलार्मो कैनो पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों फिलिस्तीन को जो है यूनेस्को गिलार्मो कैनो पुरस्कार 2024 दिया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया की पहली AI राजनयिक विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है? ये दोस्तों यूक्रेन ने लॉन्च किया है, राजनयिक है विक्टोरिया सी
इसको यूक्रेन ने लॉन्च किया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD 200B का अनावरण कहाँ हुआ है? तो दोस्तों बेंगलुरु में हुआ है। 47 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसको नियुक्त किया गया है? ये तो संजय कुमार मिश्रा जी को जो है GST अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के अजरक वस्त्र कला को GI टैग मिला है? ये सो अजरक जो वस्त्र कला है ये गुजरात का है और इसको GI टैग मिला है। GI मतलब होता है दोस्तों जियोग्राफिकल इंडिकेशन, किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष वस्तु का होना ही यही होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। तो ये मिला है किसको? जी गुजरात को मिला है अजरक वस्त्र के। 49 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा 8 रेलवे स्टेशनों के नाम का परिवर्तन कर दिया था? दोस्तों कहाँ पर किया है? ये उत्तर प्रदेश में किया है। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में T20 विश्व कप के लिए ICC ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है? किसको नियुक्त किया है दोस्तों? तो ये जो है जवागल श्रीनाथ को नियुक्त किया है। जवागल श्रीनाथ को मैच रेफरी नियुक्त किया है। दोस्तों आप लोग को अगर PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर करिए। साथ में आप लोग जो है देख सकते हैं वीडियो में कितना मेहनत हुआ है। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग से मेरा भी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग भी हमें सपोर्ट करिए। वीडियो को आप लोग एक बार लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके पढ़ने लिखने वाले दोस्त हैं उसमें एक बार जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को जो PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये दोस्तों बांग्लादेश में होगा 2024 में। 52 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल परीक्षण किसने किया है? ये तो हाई इम्पल्स कंपनी ने इसको है पहली बार सफल परीक्षण किया है। 53 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कांस 2024 में मानव पाम डी और से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? किसको हुई है? ये तो मेरिल स्ट्रीप को जो है ये सम्मानित करने की घोषणा हुई है। 54 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विमान वाहक पोत फुजियान का समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया है? तो ये सब फुजियान कहाँ का है? ये विमान वाहक पोत है और ये चीन का है। 55 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नए कोविड-19 वेरिएंट FLIRT जो है ने कहाँ पर दस्तक दी है? मतलब कहाँ फिर से ये वायरस एक्टिवेट हो गया है? तो ये दोस्तों अमेरिका में हो गया है। 56 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। 57 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2020 का विजेता कौन है? तो पुरुष और महिला दोनों में जीता है, तो ये कौन जीता? चीन जीता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सब भावी मेहता को जो है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 59 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार मुफ्त योग कक्षाएं प्रारंभ की है? दोस्तों पाकिस्तान ने जो है मुफ्त योग कक्षाएं प्रारंभ की है पहली बार। 60 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों भविष्य पोर्टल लॉन्च किया है। 61 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पद पर 6 साल के लिए किसने शपथ ली है? दोस्तों रूस के राष्ट्रपति पद पर जो है व्लादिमीर पुतिन ने अभी शपथ ली है 6 साल के लिए फिर से। 62 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला 100 का नया नोट जारी करने की घोषणा किसने की है? तो नेपाल ने जो है जारी करने की घोषणा की है 100 का नया नोट। 63 क्वेश्चन है, देख लेते हैं, हाल ही में दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? ये दोस्तों ऑटो बजाज ने की है, और बजाज ऑटो ने। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष की उड़ान भरेगी? दोस्तों बोइंग के साथ जो है अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। 65 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वीटक ने जो है महिला एकल का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है? ये कौन है? ये सिक्योर LOT है, सिक्योर लॉट। 67 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में तत्वविदों ने 7000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज कहाँ की है? यह सर्बिया में किया है। 68 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में BRO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो BRO ने जो अपना 65वां दिवस अभी हाल ही में 7 मई को मनाया है। 69 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? जैसे स्कूल ऑन व्हील्स जो है इसका उद्घाटन मणिपुर में हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 70 नंबर है, हाल ही में
बैटिलिप्स चंद्रयानी, जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया है, इसका संबंध किससे है? यह समुद्री टारपीडो है, समुद्री टारपीडो। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और वायु सेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 कहाँ पर किया है दोस्तों? आयोजित, ये पंजाब में किया है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर है, हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसको चुना गया है दोस्तों? ये न्यूयॉर्क टाइम्स को चुना गया है। 73 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली समझौता किसने किया है? तो श्रीलंका ने किया है। 74 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो तमिलनाडु में किया है। 75 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 8 मई को मनाया गया है विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024। 76 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के बाद कहाँ अलर्ट जारी किया गया है? तो केरल में अलर्ट जारी किया गया है। 77 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग 2023 से 24 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसकी विजेता टीम दोस्तों मुंबई सिटी एफसी है। 78 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों से एनआईआई के लिए यूपीआई पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है दोस्तों? किसने किया है? ये आईसीआईसीआई बैंक ने प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर देख लेते हैं, हाल ही में फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स में अपने करियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले लैंडो नॉरिस का संबंध किससे है दोस्तों? ये ब्रिटेन के हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन MQ-9B को कहाँ तैनात किया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में तैनात किया जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार वैश्विक प्रेषण में 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? पहला देश भारत है। 82 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है? यूरोपियन संघ ने अपनाया है। अगला है 83 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में AI के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली IT कंपनी कौन सी है? तो इन्फोसिस है। 84 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों इसमें जो भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 85 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है? दोस्तों कहाँ के? तो ये पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है इस पर यौन उत्पीड़न का भी हाल ही में आरोप लगाया गया है। 86 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसको नियुक्त किया गया है? ये तो जॉन स्विनी को नियुक्त किया गया है। 87 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बॉबी विकेट चलाया है? तो उत्तराखंड में जो अभी हाल ही में वायुसेना ने ऑपरेशन बॉबी विकेट चलाया है। 88 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की है? तो कोका कोला इंडिया ने जो साझेदारी की है। 89 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में फिटनेस कंपनी सेतु ने कौन सा बैंकिंग, वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है? दोस्तों ये सेसम लॉन्च किया है। 90 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि कल्प ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? बेंगलुरु में लॉन्च किया है। 91 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? तो ये मिखाइल मिशुस्टिन को जो है रूस के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। 92 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? ये तो आइसलैंड में प्रारंभ हुआ है। 93 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है? ये तो संयुक्त अरब अमीरात में किया है सर्वाधिक निर्यात। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 24 कहाँ प्रारंभ होगा? ये तो मेघालय में प्रारंभ होगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है।
96 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा समूह की बैठक कहाँ हुई है? ये लद्दाख में हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, 97 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की किस पहल को स्मार्ट सरकार की सर्वोच्च कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? ये दोस्तों सीपी जो ग्राम्स है, इसको जो है राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की पहल स्मार्ट सरकार सर्वोच्च कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता दी है, सीपी ग्राम्स को। 98 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक जनसंख्या में कहाँ गिरावट हुई है? ये तो म्यांमार के बाद जो है भारत में गिरावट हुई है बहुसंख्यक जनसंख्या में। 99 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंकाई टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? ये तो अमूल बना है। 100 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में माता को सम्मान देने वाला माता तीर्थ औंसी उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये तो नेपाल में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 101 नंबर है, विश्व बैंक की रेसिपी फॉर लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है? ये तो चीन है। 102 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चार्ट के राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? तो इदरिस डेबी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा 55 कैनक्री ई का संबंध किससे है? तो ये नया खोज ग्रह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये तो दुबई में हुआ है, इसका आयोजन दुबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो PS4 का सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो ये अमन शाह रावत है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए सिटी पे किसने लॉन्च किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए दोस्तों सिटी पे जो है थॉमस कुक इंडिया ने लॉन्च किया है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 11 मई को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का संबंध किससे है? तो ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। हाल ही में BSNL ने पूरे भारत में 4G सेवाएं कब प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये अगस्त में प्रारंभ करेगा। अगला क्वेश्चन है, 30वीं सुल्तान अदलन शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? ये जापान जीता है 30वीं सुल्तान अदलन शाह ट्रॉफी। और इसमें दोस्तों उपविजेता टीम की बात करें तो सुल्तान अदलन शाह जो 30वीं है क्रम में ट्रॉफी, सुल्तान अदलन शाह ट्रॉफी, इसको विजेता है पाकिस्तान। और किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। इसकी शुरुआत कब से है दोस्तों? ये 1983 से है। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर है। दोस्तों मैं जो डेली करंट अफेयर का वीडियो डालता हूँ उसमें हर एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल में है, उस एक्सप्लेन करके बनाया हुआ है, तो आप लोग डेली करंट अफेयर जरूर देखिए। ये मंथली है, इसमें जो है सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही हमने इसमें ऐड किया है। तो 112 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कामी रीता शेरपा ने इसका रिकॉर्ड बनाया है। 113 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा है कैंप डेविड समझौता का संबंध किससे है? ये तो इजराइल और मिस्र से है कैंप डेविड समझौता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इफ्को का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो दिलीप संघानी को इफ्को का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 मई को प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहाँ पर आयोजित करने की घोषणा हुई है? तो ये भारत में जो है पहली बार आयोजित करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत हाल ही में किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये तो केरल ने मंदिर में कनेर का फूल उपयोग करने से बैन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए किसके से समझौता किया है? ये तो महिंद्रा एंड महिंद्रा से जो है अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो हनुमान है। हाल ही में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया है? तो सिक्किम में चलाया है। हाल ही में चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम प्लॉट बनाने की घोषणा किसने की है? तो किसने किया है? तो नासा ने किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान ने
शहीद बस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया है? ये सब भारत के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया है? 300 पंचतंत्र, रामचरितमानस, सहृदय लोकन, इसको जो है तीनों को शहर रजिस्टर किया है। अगला, हाल ही में भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? कहाँ किया है दोस्तों? ये कांस में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पोलैंड में आयोजित सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज 2024 किसने जीता है? ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो रस्किन बॉन्ड को जो है साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसको मिला है? ये IIM अहमदाबाद को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध बिहार से है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, हाल ही में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इदासिस नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? कहाँ की हुई है? ये मेघालय की हुई है। 130 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में शुद्ध करता हूँ न 140 वर्ष ये दोस्तों गलती से ये टाइपिंग ये क्वेश्चन नहीं होगा। हाल ही में 140 वर्ष बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीब्रेक्टिला की खोज कहाँ की गई है? कहाँ की है दोस्तों? ये पश्चिमी घाट में की है। 131 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो लॉरेंस वोंग ने सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। अगला क्वेश्चन है, FY24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो चीन बना है। कितना? तो 118 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है, ठीक है, जिसमें 17 बिलियन डॉलर का व्यापार निर्यात हुआ है और 101 बिलियन डॉलर जो है आयात किया गया है। यानी भारत ने इतना का माल बेचा है और 117 बिलियन डॉलर का माल बेचा है और 101 बिलियन डॉलर का माल खरीदा है। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर है, हाल ही में विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में सिर्फ 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ये कौन है? मनिका बत्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015 से 21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? कौन है? ये गेंडा है, पेंगोलिन है और हाथी है। इसका सर्वाधिक जो है व्यापार किया जाता है, यानी तस्करी किया जाता है, बेचा जाता है व्यापार के रूप में, ऐसे भी, ठीक है। अगला है, हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है? किस देश में? तो ये नीदरलैंड में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? ये तो श्याम निखिल ने जीता है। 84 नंबर का कौन है? तो वैशाली रमेश बाबू है। और 85 नंबर का कौन है दोस्तों? तो ये सब श्याम निखिल है। कहाँ के है? तमिलनाडु के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले किसने लॉन्च किया है? ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। लक्षद्वीप में फर्स्ट प्राइवेट ब्रांच खोलने वाला बैंक कौन है? ये तो HDFC ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ठंडे लावा की विनाशकारी बाढ़ से कहाँ व्यापक जन और धन की हानि हुई है? कहाँ हुई है? इंडोनेशिया में हुई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया है? आगरा में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दोस्तों कहाँ किससे? कनाडा से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है? ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया है? तो तर्कस किया है दोस्तों किसके साथ? अमेरिका के साथ किया है। 143 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किस देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? किसको दोस्तों? ये सेला सुरंग को दी है।
अगला क्वेश्चन 144 नंबर, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो ये कौन है? एसबीआई है, एसबीआई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों पेरिस में स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले सुनील छेत्री, इसका संबंध किस खेल से है? तो जो है फुटबॉलर है, बहुत ही अच्छा फुटबॉलर है सुनील छेत्री, जो है अभी सेवानिवृत्त यानी संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये डेंगू दिवस जो है ये 16 मई को मनाने की घोषणा हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 कहाँ प्रारंभ हुई है? तो इंडिया स्किल्स 2024 जो है नई दिल्ली में प्रारंभ हुई है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? तो फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में दिवंगत गुजरात के पूर्व राज्यपाल कमला बोनीवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना अनुमान लगाया है? 6.9% का अनुमान लगाया है। हाल ही में एक्सेस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो भारत को मिला है शीर्ष स्थान। हाल ही में चर्चा में रही बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध रूस से है, बुलावा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लूज रेजिडेंसी वीजा की घोषणा किसने की है? तो यूएई ने किया है। हाल ही में चर्चा में रहा हम्बोल्ट बर्फ का मैदान कहाँ स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी को जो है इसमें शीर्ष स्थान मिला है। हाल ही में भारत का पहला उपग्रह देता बीमा किसने लॉन्च किया है? तो टाटा AIG ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो 6G डिवाइस जो अभी हाल में लॉन्च कर दिया जापान ने। अगला है, हाल ही में किस भारतीय उपग्रह ने तीव्र और तूफान संबंधी जानकारी प्रदान की है? ये चंद्रयान 2 आदित्य L1 ने जो है जानकारी दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो कपिल सिब्बल को जो है चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, लाई चिंग ते किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे? तो ये ताइवान के जो राष्ट्रपति पद का शपथ कौन लेंगे? लाई चिंग ते लेंगे, लाई चिंग ते। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रमुख देश और राजधानी देख लेते हैं। ताइवान की राजधानी ताइपे है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, वियतनाम की राजधानी हनोई है। अब हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? दोस्तों भूटान में प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया है? तो फीफा जो है महिला विश्व कप 2027 में इसका मेजबान ब्राजील को बनाया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारे पर पहले दौर वार्ता की है? तो यूएई के साथ किया है। हाल ही में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इस साल का दूसरा पुरुष डबल्स का खिताब किस प्रतियोगिता में जीता है? तो थाईलैंड ओपन में जीता है दूसरा, और पहला जीता है दोस्तों फ्रेंच ओपन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो किस देश के हैं? तो इंडोनेशिया के। 167 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नीदरलैंड्स में जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों इन स्पेस को सम्मानित किया गया है। इन स्पेस का दोस्तों फुल फॉर्म होता क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस अथॉरिटी सेंटर। इसकी स्थापना कब हुआ? तो 2020 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, हाल में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? इसको किया है दोस्तों कि HDFC बैंक को किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है दोस्तों? ये हुआ है गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 जो है
मनाया गया है। कब मनाया गया है ये दोस्तों? 18 मई को मनाया गया है। 18 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है? तो दोस्तों ईरान के जो राष्ट्रपति हैं रईसी, इब्राहिम रईसी, उनका जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। अगला क्वेश्चन 172 है, फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला दुनिया का शीर्ष एथलीट कौन है? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों दुनिया का जो है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीट कौन है? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में इटालियन ओपन का खिताब, महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये तो किसने जीता है? तो ये ईगा स्वीटेक ने जीता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 174, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रायोजक कौन बना है? तो इसका प्रायोजक दोस्तों प्यूमा इंडिया ने बना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया? 320 मई को मनाया गया है। 176 नंबर क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024 में PSU बैंकों में सर्वाधिक बिजनेस ग्रोथ किसने हासिल की है? ये तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हासिल किया है सबसे अधिक। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 170 नंबर है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस सरकारी संस्थान पर विशेष अदालत के संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी के अधिकार पर रोक लगाई है? तो परिवर्तन निदेशालय पर। परिवर्तन निदेशालय दोस्तों ED इसको कहते हैं शॉर्ट में, तो इस पर जो है अभी रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन है 178 नंबर है, हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 यानी AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से विकसित की गई है? तो रूस के सहयोग से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में किसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? ये दीप्ति जीवन जी ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स किसने लॉन्च किया है? तो असम ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 181 नंबर, हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? ये चिली में है और इसका ऊंचाई जो 18,500 फीट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो अमेरिका में हुआ है। HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो 21 मई को मनाया गया है। हाल ही में एलन मस्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ प्रारंभ किया है? तो इंडोनेशिया में प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम के अगले राष्ट्रपति पद पर किसे नामित किया गया है? तो टू लैम को जो है वियतनाम के राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया है, टू लैम को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में AFC महिला एशिया कप की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा है? ये उज्बेकिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी की है? ये डिजिटल अरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीन ने भी हाल ही में दोस्तों प्रतिबंध लगाया है, और किस पे? तो अमेरिका पे प्रतिबंध लगा दिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ये ज्योति रात्रे है मध्य प्रदेश। 190 क्वेश्चन है, नंबर 190 नंबर है, हाल ही में वर्ष 2024 से 25 के लिए भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? ये संजीव पुरी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो इसमें 39वां स्थान मिला है भारत को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M की पहली खेप कहाँ भेजी है? तो अफ्रीका भेजी है, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये जो है 2024 कब मनाया गया है? तो 22 मई को मनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे दूषित रक्त घोटाले का संबंध किससे है? ये दूषित रक्त घोटाला का संबंध UK से है, UK यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन 195 नंबर है, हाल ही में 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये दोस्तों कहाँ हुआ है? तो ये बाली में हुआ है। बाली कहाँ है? इंडोनेशिया में हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 196 नंबर पर हम लोग पहुंच गए हैं। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप कहाँ निर्यात की है? ये श्रीलंका निर्यात की है। 197 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में NAL के उपग्रह पर सार तकनीक का परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी है? ये ग्लैक्स आई है, ग्लैक्स आई। 198 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट ईशान का संबंध दोस्तों भारत सरकार का है और इसका संबंध है एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में 199 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में USA के ADT बेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरा स्थान किसको मिला है? ये NTPC को तीसरा स्थान मिला है। 200 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली AI मॉडल GPT-4.0 किसने लॉन्च किया है? ये OpenAI ने लॉन्च किया है। दोस्तों 200 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हम लोग का काफ़ी मेहनत है दोस्तों। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक बार दिल जरूर भेज दीजिएगा कमेंट में। तो हम लोग 201 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यानी इसको पढ़ने के बाद आपको मंथली में डेली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको मई का जो है करंट अफेयर इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, यही काफ़ी है। तो अब हम लोग जो है लगभग 70 क्वेश्चन और है बचा हुआ, तो उसको देख लेते हैं दोस्तों। इसमें जो आप लोग जो है 300 क्वेश्चन के लगभग में आप लोग का हो गया एक्स्ट्रा क्वेश्चन को अगर इसमें ऐड किया जाए तो इतना काफ़ी है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। अगला है क्वेश्चन 201 नंबर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? पहली है तो जेनी एर्पेनबेक है, महत्वपूर्ण है जेनी एर्पेनबेक। 202 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा किसने की है? तो नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने इसके जो फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? दोस्तों स्पेन बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम में है, हरियाणा गुरुग्राम में, ठीक है। 204 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के सेवारत कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया प्रणाली कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये बेंगलुरु में हुई है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में वैश्विक स्तर पर भारतीय शेयर बाजार ने $5 ट्रिलियन पंजीकरण के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? 5वां स्थान हासिल किया है। हाल ही में वर्ष 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तीसरा यूनिकॉर्न बनेगा दोस्तों किसने? तो ये पोर्टर ने हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में सादा दावा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये सिक्किम में हुआ है। हाल ही में रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट किसने फतह किया है? 30वीं बार है दोस्तों, किसने किया है? कामी रीता शेरपा ने फतह किया है। 210 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में BRO के प्रोजेक्ट विजयक ने स्वदेशी रिजुपे सड़क निर्माण तकनीक का उपयोग कहाँ किया है? लद्दाख में किया है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है? तो न्यूयॉर्क को मिला है। हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तिरुवनंतपुरम है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? दोस्तों ये श्रीनिवास कुलकर्णी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में 2 AI एंकर AI क्रिस और AI भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है? ये दूरदर्शन ने किया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 24 मई को मनाने की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई है? थाईलैंड में आयोजित हुई है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? ये तो रवि शास्त्री को नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में नाफेड के नए चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये तो जेठा अहिर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में पहली बार चाइनीज पॉन्ड हेरॉन पक्षी कहाँ देखा गया है? ये तो उत्तराखंड में देखा गया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में UK के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल क्लूनी से सम्मानित ई-रिक्शा चालक आरती का संबंध किससे है? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के कहाँ से है? नवाबों के शहर लखनऊ से है। नवाबों के शहर लखनऊ से है, ठीक है।
तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। आरती है, रिक्शा चालक है। अगला क्वेश्चन 221 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल, इसका नामकरण किसने किया? दोस्तों रेमल जो नाम दिया है ये ओमान ने दिया है। अगला क्वेश्चन 222 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा किसने की है? तो यह रूस ने किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड पिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? यह पायल कपाडिया। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में मुनीब अमीन भट्ट को नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य से है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में वर्ष 2023 से 24 में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? दोस्तों वियना में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल 2024 में शीर्ष विश्व इस्पात उत्पादों में से किसने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है? इस भारत ने किया। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में खेलो इंडिया स्पोर्ट्स हॉस्टल और आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी के पहले बैच का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये दोस्तों पुणे में हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के विजेता कौन है? यह दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स है। मलेशिया मास्टर्स 2024 के विजेता कौन है? ये दोस्तों वांग झी है। हाल ही में WHO ने वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया है? ये जेनेवा में किया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं ने 9वें त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? ये सब कहाँ किया है? दक्षिण कोरिया में किया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में लिथुआनिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? ये गीतानाथ नौसेदा ने जीता है। गीतानाथ नौसेदा। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया है? ये चीन ने लॉन्च किया है। हाल ही में ASMPAR परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का पहला सफल प्रक्षेपण किसने किया है? फ्रांस किया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में तमिलनाडु की आइडल विंग CID ने किस देश में डांसिंग कृष्णा की मूर्ति वापस लाने की घोषणा की है? तो किस देश से? दोस्तों थाईलैंड। हाल ही में चर्चा में रही चेरापूंजी जीन संबंध किससे है? चेरापूंजी जीन का संबंध दोस्तों किससे? शराब से है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? ये तो कौन है? दीपा कर्माकर है। अगला क्वेश्चन है। वर्ष 2023 से 24 में भारत सबसे अधिक व्यापार घाटा किसके साथ हुआ है? ये तो चीन के साथ हुआ है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में PLFS सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी से मार्च 2024 तिमाही में सर्वाधिक युवा बेरोजगारी कहाँ दर्ज हुई है? ये दोस्तों केरल में दर्ज हुई है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में पृथ्वी के का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन कहाँ लॉन्च हुआ है? ये तो न्यूजीलैंड में लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने तलाक को बेड बनाने वाले विधेयक को पारित किया है? फिलीपींस ने। तलाक को बेड बनाने वाले विधेयक को पारित किया है तो फिलीपींस। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है। आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा क्या इसमें त्रुटि है क्या? तलाक को बेड बनाने वाले विधेयक पारित किया है फिलीपींस। तलाक को बेस बनाने वाले होगा विधेयक पारित किया है तो ये फिलीपींस किया है। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 243 नंबर है। हाल ही में इस देश ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा किया है? दोस्तों रूस ने तालिबान को आतंकवाद सूची से हटाने की घोषणा कर दिया है। अगला क्वेश्चन 244 है। हाल ही में किस देश के माउंट मुगालो में भूस्खलन से 2000 लोग लापता हुए हैं? दोस्तों ये पापुआ न्यू गिनी में। 245 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व भूख दिवस 2024 कब मनाया गया? 28 मई को दोस्तों विश्व भूख दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है। नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? ओडिशा में होगा।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशिया प्रशांत और मध्य पूर्वी ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2024 के रजत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये नई दिल्ली, बेंगलुरु और लखनऊ तीनों को किया गया है सम्मानित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 248 नंबर है, हाल ही में शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? ये तो दिव्या देशमुख ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गेल लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये तो मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन 250 नंबर है, हाल ही में वैकासी विशागम उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसको वैकासी विशागम उत्सव जो है तमिलनाडु में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन 251 नंबर देख लेते हैं, हाल ही में एनरोल 146 यानी एनरोल 146 मिशन के तहत अगली पीढ़ी के अमेरिकी जासूसी उपग्रह की लॉन्चिंग किसने की है? तो स्पेस एक्स ने की है। अगला क्वेश्चन 252 नंबर है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण कहाँ किया है? दोस्तों ओमान में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? 29 मई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रा M2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो RBI ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, इनका संबंध किससे है? DRDO से है। अगला क्वेश्चन है 257 नंबर है, रिलायंस भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण प्रारंभ करेगी? तो कहाँ करेगी? चेन्नई में प्रारंभ करेगी। अगला क्वेश्चन 258 नंबर है, हाल ही में शैवाल की नई प्रजाति ओडोक्लेडियम सह्याद्रिकम की खोज कहाँ हुई है? तो कहाँ हुई है? केरल में हुई। अगला क्वेश्चन है 259 नंबर है, हाल ही में एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो उज्बेकिस्तान में हुआ है। हाल ही में तंबाकू गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पाद और वितरण पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो तेलंगाना ने लगाया है, तेलंगाना ने। हाल ही में चर्चा में रहे बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 का संबंध किससे है? दोस्तों इसका संबंध अमेरिका से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का सफल परीक्षण किसने किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस ने किया है, अग्निकुल कॉस्मोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो अनीश कपूर को मिला है दोस्तों इसमें शीर्ष स्थान, अनीश कपूर। 264 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किसने बनाया है? दोस्तों ये जापान ने बनाया है। लकड़ी से बना उपग्रह दुनिया का पहला, इसलिए महत्वपूर्ण है, जापान ने बनाया इसको। 265 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे निर्वाचित किया गया है? ये तो टूलाम को निर्वाचित किया गया और ये कहाँ के हैं? तो वियतनाम के हैं, टूलाम। 266 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? ये तो राधिका सेन को सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 कब मनाया गया है? ये तो 30 मई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रज्ञानंद ने क्लासिकल इवेंट में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को कहाँ हराया? तो ये नॉर्वे में हराया है। 269 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 10 साल अर्थव्यवस्था पर भारत की दृष्टिकोण से इसको स्थिर से सकारात्मक किसने किया है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग ने किया है। 270 नंबर है, केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा दावों को सरल बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों NHCX पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। ये तो हमारा क्रम में 270 और लगभग इसमें वीडियो में 300 के लगभग क्वेश्चन हम लोगों ने समाप्त किया, जो आपके मई मंथ का है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों मेरा मेहनत अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, आप लोग को लगा हो कि हाँ आप लोग के कुछ काम है ये वीडियो और ये PDF, तो आप लोग जो है चैनल को
एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर एक बार अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। आप लोग दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, हम भी आप लोग को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट वीडियो इसी तरह से लाते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। 1-2 दिन में दोस्तों जून का भी पूरा मंथली आ जाएगा, उसके बाद जो है 6 मंथ जनवरी से जून का पूरा 6 मंथ का एक मास्टर वीडियो लाऊंगा, तो आप लोग जो है ज़रूर जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।